जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है डिटर्मिनेंट्स कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा डिटर्मिनेंट्स एक तो मैं पहले आपको बात बता दूं कि डिटर्मिनेंट जो है वो निकलेगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। जैसे ये एक ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, डिटर्मिनेंट को हम हमेशा डिनोट करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स आपके पास फ़र्ज़ के लिए ए है, ठीक है, तो इसको ऐसे अरे जो है वर्टिकल बार्स को डिनोट करेंगे। ठीक है, वर्टिकल बार्स में हमेशा लिखेंगे इसको, तो ये आपके पास इसको हम डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट फाइंड किस तरह करते हैं। ठीक है, ये तो इसको डिनोट हम ए बार से करते हैं, तो ए डिटर्मिनेंट को पहले सबसे पहले मैट्रिक्स को आपने इसी तरह लिख लेना है, वर्टिकल बार्स में लिख लेना है और इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। ठीक है, यानी कि ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है और सी को बी के साथ, ए डी और दरमियान में दोनों के मल्टीप्लाई करके माइनस लगाना है, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो ये जो तरीका है 2x2 के लिए, अगर हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए फाइंड करें तो वो तरीका यहाँ पे ये वाला तरीका यूज़ नहीं होगा, तो उसका जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो हम बाद में सीखेंगे 3x3। पहले हम जो सीख रहे हैं 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ए मैट्रिक्स है 2 -1 4 3 है एंड बी इज इक्वल टू 1 4 2 है, 2 8 है। देन हम 8 का और बी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। देखें जी, 8 का डिटर्मिनेंट आपको सबसे पहले वर्टिकल बार्स में आपने इसको लिख लेना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें माइनस डिटर्मिनेंट का, और ये -1 और 4। ठीक है, 3 to मल्टीप्लाई 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 और 6 + 4 10 आ गया। इसी तरह बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बी को पहले वर्टिकल बार्स में लिख लेना आपने और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी। 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 आ गया, 8 - 8 0 आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 10 आया है और बी का डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास 0 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ जो हमने ऐड करनी है। देखिए, अगर ए डिटर्मिनेंट जो है आपके पास यानी कि 0 नहीं है तो इसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। ठीक है, अगर आपके पास ये 0 आ गया है तो इसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। बी इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, और यहाँ पे जो ए था ये आपके पास है ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो 0 नहीं है, ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, बी का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया था, इसलिए जो बी है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए जो था वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, देखिए आगे उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, यानी कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम उसे कहेंगे वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे आपने पहले देखा है कि बी का डिटर्मिनेंट जो 0 आ गया था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए का जो डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया था, इसलिए हम उसे कहते हैं ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो देखें जी, अब सिंगुलर हमने डिटर्मिनेंट सीखा, अब देखें एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट जो होता है वो आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट जो है इसको हम ए डी जे से डिनोट करेंगे और जिसको हमने लेना है उसको हम आगे ए या बी और सी लिख देंगे, जो भी मैट्रिक्स का नेम होगा। अच्छा, एडजॉइंट लेना किस तरह है। अब ये एलिमेंट देखें, ए जो है पहला एलिमेंट है, बी दूसरा एलिमेंट है, सी तीसरा एलिमेंट है और डी चौथा एलिमेंट है। ठीक है, आपने अब देखें पहले एलिमेंट और चौथे एलिमेंट की आपस में आपने जगह चेंज कर देनी है, आपस में रिप्लेस कर देना है। ठीक है, यानी कि ए को आपने डी की जगह पे ले जाना है और डी को आपने ए की जगह पे ले जाना है। जो भी एलिमेंट इधर होगा, पहले और चौथे एलिमेंट को, चौथे को पहले पे ले जाना है और पहले को चौथे पे ले जाना है। देखिए यहाँ पे यही काम किया है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इसका। ठीक है, इसका एडजॉइंट है। तो ए अब अच्छा, पहले और चौथे की जगह चेंज कर दी है, दूसरे तीसरे की लामत चेंज करनी है। ठीक है,
दूसरा एलिमेंट बी था, माइनस कर दिया, प्लस था, सी था, ये प्लस था, माइनस कर दिया। अगर यहाँ माइनस होता तो हम इसे प्लस कर देते। ठीक है जी। अब देखें जी इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 if there exists a matrix B such that A B is equal to B A I2 मतलब identity matrix of order 2 where I2 1 0 1 then B is called multiplicative inverse of A is usually denoted by A inverse then B is equal to B inverse। देखिए जी वो कह रहा है कि इन्वर्स जो है, इन्वर्स हम किस तरह देखें, जब ये इन्वर्स हम लेते हैं तो इन्वर्स का मतलब होता है कि दो ऐसे मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो या दो ऐसे मैट्रिक्स को आप प्लस करो। ठीक है जी, मतलब ये होता है कि दो ऐसे मैट्रिक्स हम आपस में उसको मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, जिसी तरह ज़ीरो आइडेंटिटी है एडिशन के लिहाज से। ठीक है, इसी तरह वन जो है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी है। ठीक है, अब देखें, अब a प्लस 0 इज इक्वल टू a, तो हम कह सकते हैं कि a जो है a इज 0 इज आइडेंटिटी नंबर, आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये था जमा के लिहाज से, यानी कि एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है। इसी तरह मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ऐसे दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो उन आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। इसी तरह ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ये तो आपको आइडेंटिटी का इनवर्स का पता चल गया। इनवर्स हम निकालेंगे किस तरीके से वो बाद में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, फॉर ए हमेशा जो है एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि नॉन सिंगुलर की वो बात कर रहा है। ठीक है, कि मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर आपका होना चाहिए। अगर तो सिंगुलर है तो फिर हम फाइंड नहीं कर सकते इन्वर्स। ठीक है, तो अगर जो आपके पास मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर है फिर हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह, क्योंकि अगर आप ए इन्वर्स का, ये ए इन्वर्स का फार्मूला है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अगर ए 0 हो गया यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर होगा तो फिर आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है जी, और तो ये तो था इन्वर्स हमने सीखा। इन्वर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। जब हम इसके बाद एग्जांपल करते हैं कि ए इन्वर्स फाइंड किस तरह करते हैं, तो एग्जांपल हमारे पास है ए इन्वर्स इफ़ ए इज इक्वल टू 5311 एंड वेरीफाइड डैट। ये हमने प्रूफ करना है और ए इन्वर्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है। देखें ए इन्वर्स, सबसे पहले ये फार्मूला आपके ज़हन में होना चाहिए। ए इन्वर्स का ये इसका फार्मूला है। तो इसमें हमें चाहिए क्या, हमें एक तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट सिर्फ निकालना है। वो सबसे पहले आपने निकालना है, क्योंकि वहाँ पहले आपने देख लेना है कि क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आ रहा। अगर तो 0 आ रहा है तो फिर हम कर नहीं सकते। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का, ए को सबसे पहले वर्टिकल लाइंस में लिख लिया हुआ है। डिटर्मिनेंट निकालें, 5 × 1 5 माइनस 3 × 1 3, 5 - 3 2 आ गया, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका मतलब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इन्वर्स का फार्मूला आपके पास ये है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट आपने 2 निकाला, यहाँ पे 2 लिख दिया। इसका एडजॉइंट लेके यहाँ पे लिखना है 1। तो यहाँ पे देख लो, पहले और चौथे की जगह चेंज कर देनी है आपने। 5 को ऊपर लेंगे या 1 को नीचे ले हैं। दूसरे तीसरे एलिमेंट की हमने अलामत चेंज कर देनी है। प्लस था -3 कर दिया, +1 था -1 कर दिया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 आ गया। जो बाहर एलिमेंट होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, कि जो भी बाहर एलिमेंट है उसने अंदर वाले मैट्रिक्स के साथ हर एक के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, 1/2 -3/2 -1/2 5/2 आ गया। ठीक है, तो अब हमने प्रूव ये करना था। पहले इसके लेफ्ट साइड प्रूव करेंगे, फिर राइट हैंड साइड। ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स। ए आपके पास है 5311 और ए इनवर्स आपने ये निकाला है, तो ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई ये हो सकता है
पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5 बाई 2 माइनस, और ये माइनस यहाँ क्योंकि प्लस होता है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस ज़रा प्लस माइनस हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3/2 आ गया। इसी तरह अब पहली रो को आपने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 माइनस 15/2 आ गया, और ये प्लस आएगा दरमियान में। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये आपका 15/2 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड रो लें, उसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ही आ जाएगा, और ये माइनस था यहाँ प्लस, ज़रा माइनस माइनस आ गया। 1 मल्टीप्लाई 1/2 ये 1/2 आ गया। ठीक है। इसी तरह अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 के साथ, तो -3/2 आ जाएगा, उस दरम्यान में प्लस आएगा, 1 5/2 आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें तो अब ये इसको सॉल्व कर लें, आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 3 जो है 2 2/2 जो 1 होता है, ये आपस में कट गया, माइनस का प्लस का 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है। तो इसी तरह 5 - 3 जो है वो 2 होता है, 2/2 1 आ गया, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब आपने क्या करना है कि ए इनवर्स, ये राइट हैंड साइड पर इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए हमने आपने फाइंड करना है। ठीक है। तो कर ले, फाइंड कर ले जी राइट हैंड साइड, पहले इनवर्स को लिखें, उसके बाद ए को लिखें। ठीक है। अब ये पहले लिखा, इसी तरह पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5/2 - 3/2 आ गया, इसी तरह 3/2 - 3/2 आ गया, तो ये सारा कट कटा के 1 0 0 1 आ गया। ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 के, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए दोनों सेम होते हैं। ठीक है। ये इसलिए प्रूफ कर रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्स में कभी भी जो है वो ए बी, कभी भी जो ए बी जो है वो इक्वल नहीं होते। ठीक है। ए बी आपके पास नॉट इक्वल टू बी ए होते हैं। तो ये इसलिए हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये क्या हो। इसी तरह ये जो है वो यानी कि नॉट इक्वल टू आएगा, ये इक्वल नहीं होते हमेशा इसके। तो दूसरा अब ये हमने इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं ये हमने यहाँ पे सीखा। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।